आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के उस गांव की ओर जो धरती पर तो है लेकिन सरकार की नजरों में नहीं। एक ऐसा गांव जो पिछले 80-90 सालों से बसा है लेकिन अब भी सरकारी दस्तावेजों में उसका कोई वजूद नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव जिले की लमनाढार गांव की। एक ऐसा गांव जिसे नक्शे में ढूंढना नामुमकिन है और सरकारी रिकॉर्ड में तो ये जैसे कभी था ही नहीं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर और पिटेपानी ग्राम पंचायत से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये गांव लमनाढार। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने वर्षों से बसने के बावजूद ये गांव आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। यानी ना तो इसे सरकारी मान्यता मिली है और ना ही यहाँ के निवासियों को उन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है जो सरकार गांव के लिए चलाती है। इस गांव में 70 से अधिक परिवार रहते हैं। पीढ़ियों से यहाँ लोग बसे हुए हैं लेकिन सरकारी दस्तावेजों में इनका कोई नामो निशान नहीं है। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि वे यहाँ 80 से 85 साल से रह रहे हैं, खेती करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन जब सरकारी योजना आती है तो हमारा नाम लिस्ट में नहीं होता क्योंकि हमारा गांव ही रिकॉर्ड में नहीं है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जो नक्शे में नहीं है लेकिन वहां बकायदा स्कूल चलता है, आंगनबाड़ी केंद्र है, यानी एक ओर सरकार ने मूलभूत ढांचा खड़ा कर दिया है लेकिन दूसरी ओर इस गांव की पहचान ही गायब है। वहां की स्थानीय महिलाओं का कहना है कि बच्चों को राशन नहीं मिलता, स्कूल में नाम होता है लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। सरकारी कर्मचारी आते हैं, देखते हैं, पर कोई लिखित कार्रवाई नहीं होती। लमनाढार के ग्रामीण वर्षों से लगातार कलेक्टर, विधायक, यहाँ तक कि मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। ज्ञापन दिए गए, पैरवी की गई, लेकिन नतीजा आज तक वही, शून्य। यहाँ के किसान सबसे अधिक परेशान है क्योंकि जब उनका गांव ही रिकॉर्ड में नहीं है तो ना तो वो कृषि योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और ना ही अपने उत्पाद का सही दाम पा सकते हैं। धान खरीदी केंद्र तक ये इन्हें कई बार मना कर दिया गया है क्योंकि गांव का नाम लिस्ट में नहीं होता। वहां के एक और ग्रामीण का कहना है कि हमें बार बार दौड़ाया जाता है, ना जमीन का पट्टा, ना कोई प्रमाण पत्र, हम तो जैसे अपने ही देश में बेघर हैं। इस पूरे मामले पर कलेक्टर ने कहा कि हम इस मामले की जांच करवा रहे हैं, जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाएंगे। हर गांव का रिकॉर्ड होना चाहिए और यदि लमनाढार अस्तित्व में है तो इसे दर्ज किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर कब ये जांच पूरी होगी, कब ये गांव राजस्व रिकॉर्ड में आएगा और कब यहाँ के लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे। एक और बात जो इस कहानी को और भी गंभीर बनाती है वो है ये कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही दर्जनों योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वास्थ्य बीमा योजना या शौचालय निर्माण, इन सब का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि शासन के लिए ये गांव तो है ही नहीं। पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हर मोर्चे पर ग्रामीण वंचित है। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर कोई गांव अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है तो ये हम सब के लिए सोचने का विषय है। बच्चों को स्कूल भेजते हैं लेकिन बिना गांव का नाम सरकारी रिकॉर्ड में हुए वो कब तक पढ़ेंगे, कब तक आगे बढ़ेंगे। यहाँ के एक बुजुर्ग का कहना है कि मरते दम तक इंतजार करेंगे क्या? हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारा गांव भी भारत का हिस्सा है। सरकारें आती है, जाती है, घोषणाएं होती है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि लमनाढार गांव अब भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है।
और जब तक उसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता तब तक ना तो उसे विकास मिलेगा और ना ही वह सम्मान जो नागरिक का अधिकार है। इंडिया टाउन न्यूज की ये विशेष रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर ठोस कदम उठाएगा। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।